हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विस्तारा एयरलाइंस के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में। विस्तारा एयरलाइंस ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल कैरियर्स वेब पेज पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2024 के लिए कैबिन क्रू इंटरव्यूज के डेट्स पब्लिश किए हैं। उससे रिलेटेड मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी विस्तारा एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड एक ओवरव्यू की इंटरव्यू में कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं और कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इन सारे राउंड्स के लिए। ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो ये जो तीनों वैकेंसीज या जो तीनों इंटरव्यू डेट्स पब्लिश किए गए हैं ये सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए है। तो ये वीडियो और ये वैकेंसी दोनों सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तब तो आप एलिजिबल है ही इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू विद देम क्या है। अगर आप एक फ्रेशर है यू हैव टू बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 27। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो इट इज एक्सटेंडेबल अप टिल द एज ऑफ 30 प्रोवाइडेड यू हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ कैबिन क्रू एक्सपीरियंस इन एनी अदर एयरलाइन। ठीक है। अगर हम बात करें हाइट क्राइटेरिया की तो यू शुड बी एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर टॉल। ये सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू है तो सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू का हाइट क्राइटेरिया मैं डिस्कस कर रही हूँ। एंड बीएमआई की अगर हम बात करें तो यू शुड बी बिटवीन 18 to 22। ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यू शुड हैव एटलीस्ट 10+2 from any recognized board or university. But if you are a fresher, you should have at least 60% marks in your 12th to be eligible to apply for this position. ठीक है। अगर आप एक experienced candidate है so this does not apply to you. इसके अलावा you have to be an Indian national, that means an Indian passport holder. आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड at the time of application also. इसके अलावा you should have good communication skills in English and Hindi. No visible tattoos or marks in any part of your body. That I would tell you कि basically you should not have visible tattoos and marks on those parts of the body which are visible when you wear the Vistara uniform. तो आप लोग ने सबने विस्तारा यूनिफॉर्म देखा ही है कैसा है। Of course your hands will be visible till here, so make sure that you do not have any tattoos or marks on this part of your body. On your face you should not have any tattoos or marks. Your neck you should not have any tattoos or marks. तो वो सारे parts which are going to be visible in the uniform you should not have any visible tattoos or marks. ठीक है। तो यही है इनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके राउंड्स कैसे होते हैं। सो आई गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू की व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट और व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट। जो भी लोगों ने रिसेंटली विस्तारा एयरलाइंस का इंटरव्यू दिया था विच इज इन द लास्ट ईयर ऑफ दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इन लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाई हूं मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो बेसिकली अगर आप एक ओवरव्यू जानना चाहें तो विस्तारा हैज 5 राउंड्स। ठीक है। जो फर्स्ट राउंड है वो जनरली आप उसको बोल सकते हो कि वो बीएमआई राउंड है एंड योर मार्क्स, योर विजिबल टैटूज, ये सारी चीजें चेक होती है उसमें। सो व्हेन यू गो इनटू द फर्स्ट राउंड you will hand over your CV to the recruiter. एक या 2 रिक्रूटर्स हो सकते हैं। हो सकता है एक मेल रिक्रूटर हो और एक फीमेल रिक्रूटर हो। तो आप मेल रिक्रूटर को आप जाके अपना CV दोगे, you will greet that person, you will probably they will have a conversation with you, they will ask you about yourself, you will introduce yourself to them. ये सारा बेसिक कॉन्वर्जेशन आपका उनके साथ होगा। उसके बाद you will be sent to the female recruiter who will check your BMI, that is your height and weight check होगा। height you should be at least 155 centimeters as per the criteria and BMI you should be in the range of 18 to 22। आप BMI अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहे। नहीं आता है आपको तो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कैसे करते हैं BMI कैलकुलेट। और यू कैन चेक आउट माई वीडियो ऑल्सो, आई मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू कैलकुलेट योर BMI। ठीक है। तो इफ यू फॉल इनटू द रेंज ऑफ 18 to 22 ओनली देन यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। ओके। एंड एवरी एयरलाइन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट all the basic eligibility criteria that they have. They will check if you fit into the criteria or not, and if you fit into the criteria they will check for any kind of marks or any kind of tattoos that you have on visible areas. वो सारी चीजें वो चेक करेंगे। आपका ग्रूमिंग चेक करेंगे, आपका स्किन चेक करेंगे, आपका मेकअप चेक करेंगे। ये सारी चीजें चेक करने के बाद इफ दे फील दैट यू आर अ कैंडिडेट दैट कैन बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट राउंड देन दे विल फॉरवर्ड यू टू द सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा? सेकेंड राउंड में बेसिकली देयर विल बी 1 रिक्रूटर
वो सामने बैठेंगे एंड देयर बी 3 और 4 और 2 कैंडिडेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर, ठीक है। तो आप 3-4 लोग जाओगे उस रूम में, रिक्रूटर 1 by 1 आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इट विल बी मोर लाइक अ ग्रुप इंटरव्यू, बट she will ask you or he will ask you individually certain questions. There will be some cross questioning also. जो भी चीजें वो पूछेंगे वो बोलेंगे why do you think you are the best fit for this job, why did you choose to become a cabin crew। अगर आप कोई और स्ट्रीम में जॉब कर रहे हो तो दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट दैट स्ट्रीम। दे मे आस्क यू एज अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, दे मे आस्क यू कि why did you take this subject, why did you choose to take up this subject, why didn't you think of studying further, why do you think that you will be a good fit to become a cabin crew। ऐसे सब questions वो आपसे पूछेंगे just to check how good you are at communication, to check how good you are with answering to people when they are cross questioning you। They will check your confidence, they will check how well you are able to present yourself, and if that person feels that you are a good fit or you can be forwarded to the next round, then you will be sent to the third round। अब third round में क्या होगा? Third round is more like a personal interview where you have one recruiter sitting in front of you and you will be the only one sitting in front of the recruiter। तो personal round में आप अकेले interviewer के साथ बैठोगे and वो आपसे questions कुछ चीजों के बारे में पूछेंगे। Why do you think that we should take you in our company? What will you bring to the airline? What sets you apart from the rest of the people who are there? तो ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे सब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं वो थर्ड राउंड में। एंड ये सारी चीजें आपसे और पूछी जाएंगी और सारी चीजें आपके बारे में पूछी जाएगी, इन डिटेल चीजें पूछी जाएगी। द इंटरव्यू विल बी स्लाइटली लॉन्गर, हो सकता है 20 मिनट्स 25 मिनट्स। सिर्फ इंडिविजुअली आपसे रिक्रूटर सवाल पूछ रहे होंगे। They are trying to understand what kind of a person you are, they are trying to understand if you are really a good fit or not। एंड अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो यू विल बी प्रोसीडेड टू द डॉक्यूमेंटेशन राउंड। अब डॉक्यूमेंटेशन राउंड में क्या होता है, बेसिकली जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पोर्टल है, जो कैंडिडेट पोर्टल है, यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट दैट पोर्टल। यू विल बी आस्क्ड इफ यू आर विलिंग टू रीलोकेट टू एनी अदर बेस, इफ दे वांट टू रीलोकेट यू। So there will be some kind of documentation that you will be asked to do। अब ये सारी चीजें जब हो जाती है then you will be forwarded to which round? To the medical round। तो वो इन्फॉर्मेशन वो आपको डॉक्यूमेंटेशन राउंड में देंगे कि मे बी 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, जब आपकी सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी, सारी चीजें फॉरवर्ड हो जाएंगी आगे विस्तारा के HR को, द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज जो फॉरवर्ड होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आपने फिल किए हैं, उसके बाद दे विल स्केड्यूल यू फॉर मेडिकल। ठीक है, तो अभी तक आपका जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस था, ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू के वेन्यू में हो रही थी। जब आपकी सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो हेड ऑफिस तक चले जाते हैं और वो सारी चीजें प्रोसेस होती है, देन वो आपको स्केड्यूल करते हैं मेडिकल राउंड के लिए। अब मेडिकल जब भी स्केड्यूल किया जाएगा, हो सकता है 1 हफ्ते बाद स्केड्यूल किया जाए, हो सकता है 10 दिन बाद स्केड्यूल किया जाए, हो सकता है 20 दिन बाद स्केड्यूल किया जाए, बट वो आपको ईमेल भेजकर बताएंगे कि कौन से दिन आपको कौन से हॉस्पिटल जाना है एंड अपने मेडिकल्स देने हैं। और सारा प्रोसेस अबाउट द मेडिकल्स विल ऑल्सो बी गिवन टू यू बाय ईमेल। ये मेडिकल राउंड का फिट टू फ्लाई जब आपको मिल जाता है, या व्हेन यू आर कंसिडर्ड टू बी फिट टू बी अ कैबिन क्रू, तब द एयरलाइन कॉन्टैक्ट्स यू अगेन एंड देन दे विल गिव यू अ ज्वाइनिंग डेट। नाउ दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कि वो एक ज्वाइनिंग डेट वो आपको देंगे, वो लंबा भी हो सकता है। मे बी अगर आप लेट्स से जनवरी में आपने इंटरव्यू दिया है, हो सकता है आपको ज्वाइनिंग डेट अप्रैल या मई का भी मिल सके। ठीक है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि उनके पास क्लासेस अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज वंस दे गिव यू अ ज्वाइनिंग डेट यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज। तो बहुत सारी चीजें गोज इनटू ट्रेनिंग एन एम्प्लॉय, ठीक है, एन एयरलाइन एम्प्लॉय स्पेसिफिकली। तो वो सारी चीजों में टाइम लग सकता है। सो कोई भी एयरलाइन में जब आप इंटरव्यू देते हो तो दिस प्रोसेस, ये टाइमलाइन जो है वो इतना भी हो सकता है। हो सकता है बहुत जल्दी का डेट आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाए, हो सकता है आपको 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद भी वो ज्वाइनिंग डेट मिल सके। तो ये एक ओवरव्यू था ऑफ ऑल द राउंड्स एंड हाउ इंटरव्यूज आर कंडक्टेड एंड व्हाट ऑल राउंड्स आर देयर इन विस्तारा। अब जो ये इंटरव्यू है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, वो कंडक्ट होने वाला है मुंबई में। ठीक है, सो फर्स्ट इंटरव्यू है 24 जैन को, सेकेंड इंटरव्यू है 21 फेब को, एंड लास्ट इंटरव्यू जो पब्लिश किया गया है वो है 20 मार्च को, 20 मार्च को। ठीक है,
अब मुझसे ऑब्वियसली आप लोग ये पूछोगे कि क्या ये वॉक इन इंटरव्यू है कि क्या आपको इसमें पहले से अप्लाई करके जाना है। तो देखिए, इन माय ओपिनियन, इन माय अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट थिंक विस्तारा हैज एनीथिंग दैट दे पब्लिश कि ये वॉक इन इंटरव्यू है या आपको पहले से अप्लाई करके जाना है या क्या। जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने देखी है और जो 2 या 3 लोगों से जिनसे मैंने बात करी थी, उन लोगों ने भी यही चीज करी थी अपने इंटरव्यूज के टाइम पे। सो विस्तारा एयरलाइंस का एप्लीकेशन का जो पोर्टल है उसमें 2 चीजें होती है, ठीक है। एक है उनका एक फॉर्म जो आपको फिल करना होता है और एक है उनका कैंडिडेट प्रोफाइल, ठीक है। तो इन माय अंडरस्टैंडिंग आई वुड सजेस्ट यू कि जो फॉर्म है, दोनों का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक फॉर्म और एक कैंडिडेट प्रोफाइल, ये दोनों को आप फिल कीजिए एंड देन वेट फॉर देयर ईमेल, ठीक है। ईमेल में जनरली टाइम आता है, ठीक है, प्लेस, वेन्यू, सारी चीजें इंटरव्यू से रिलेटेड आती है। अगर नहीं भी आती है तो जब मैंने इंटरव्यू, ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पर इंटरव्यू डेट और वेन्यू दिख ही रहा होगा। सो अगर आपको कोई इन्विटेशन नहीं आता, आपको कोई ईमेल नहीं आता है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जाएं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, पर्सनली अच्छे से ग्रूम होके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरव्यू डे लेकर जाएं। जनरली इंटरव्यू शुरू होते हैं 9 या 10 बजे से सुबह। आई वुड सजेस्ट यू कि आप 9 या 10 बजे सुबह जाएं। अगर वो आपसे ये पूछते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कि आपने पहले से अप्लाई क्यों नहीं किया, तो यू कैन टेल देम दैट यू अप्लाइड बट यू डिडंट गेट अ रिप्लाई, दैट्स व्हाई यू आर हियर, ठीक है। तो ये है एक ओवरव्यू दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू फॉर दिस इंटरव्यू। तो आपको 2 चीजें करनी है। एक है वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जो आपको भरना है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि मैंने बोला, मैं डाल दूंगी। एक है कैंडिडेट प्रोफाइल जो भी आप फिल कर सकते हो, बिकॉज वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे भी डॉक्यूमेंटेशन राउंड में अटैच करने को वो बोलेंगे, तो क्यों ना आप पहले से प्रोएक्टिवली ही वो सारी चीजें अपलोड करके जाएं। इट विल गिव अ बेटर इंप्रेशन इन माय ओपिनियन टू द रिक्रूटर एज वेल दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। तो आप वो सारी चीजें अपलोड करके छोड़ दीजिए। अगर आपको ईमेल आता है, इनवाइट आता है तो वेरी गुड। अगर आपको इनवाइट नहीं भी आता है तो यू ऑलरेडी नो कि कहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। आई वुड सजेस्ट यू कि सुबह 9 या 10 बजे के बीच में आप चले जाए इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज एंड जॉब रिलेटेड कंटेंट के लिए। Stay tuned. Thank you very much for your time and goodbye.